हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बैंकों करियर एकेडमी की यूट्यूब क्लास के ऊपर। मैं विकास शुक्ला एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं रीजनिंग की क्लास के अंदर। जो टॉपिक अपन पढ़ने चाह रहे हैं वो है टॉपिक आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग। इस टॉपिक की एक क्लास अपन ऑलरेडी अपन पहले ले चुके हैं जिसमें अपन ने मैच पॉइंट करना सिखाया था। इसके आगे भी जो है सीरीज लगातार रूप से चलती रहेगी। लगभग अपन इसकी 10-12 क्लास अपन लेंगे इसकी। तो टोटली जो एग्जाम्स में आने वाले सारे क्वेश्चंस को अपन बात करेंगे जिसमें मैच पॉइंट भी होगा, एडवांस लेवल का पार्ट भी होगा। ठीक है, तो इससे पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं लेकर रखी है, मैच पॉइंट की बेसिक क्लास थी, बहुत अच्छी क्लास थी वो। बच्चों ने काफ़ी जो है उसको मतलब प्रेम मिला उस क्लास के लिए चलते हुए। बच्चे काफ़ी जो है मतलब उस क्लास में सीख पाए। तो आज फिर से मैं आपको जो है क्लास सेकंड उसी माध्यम से करवाना चाह रहा हूँ जो अपन ने पिछले वाले माध्यम से की थी। कहना तात्पर्य मेरा ये है कि पहले जो आपने क्वेश्चन बनाया, जो क्वेश्चन जो आपने सीखा है, उसी का आज अपन रिवीजन भी कर सकते हैं। आज आपके सामने मैं 3 सेट लेके आया हूँ। उन तीनों सेट को अपन बहुत ही बारीकी से दिन करेंगे और थोड़ी सी स्पीड पर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज की अपनी जो क्लास रहेगी वो कोडिंग डिकोडिंग का मेन आपका जो है प्री और मेंस दोनों ही एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन है। और टॉप पॉइंट जो रहेगा कोडिंग डिकोडिंग के अंदर पार्ट नंबर 2 का। ठीक है, चलिए 2 मिनट में अपन 5 क्वेश्चन को कैसे बनाएं वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहला पार्ट अपना चल रहा है मैच पॉइंट का, सेकंड पार्ट अपन बात करेंगे एडवांस लेवल का, उसकी अपन क्लास लगातार रूप से लेके आएंगे आपके सामने। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए आपके सामने पहला सेट आपके पास में जिसमें लिखा गया है एक निश्चित कोड भाषा में डेमोन्स्ट्रेट नोट्स अकाउंटेंट 4 को ये कुछ भाषा में लिख रहा है N43 M41 L32 K28। वैल्यू ऑफ द डेमोन्टाइज नोट्स को L32 K28। हाँ तो बेटा मैंने आपको पिछली क्लास में आपको समझाया था कि अपन इसको लिख लिख के करेंगे। लिख के करेंगे तो थोड़ा सा क्या है कि अपन को सुविधा हो जाएगी, अपने 5 क्वेश्चन बनने की संभावना चांसेस पूर्ण रूप से बनी रहेगी। ठीक है, तो अपन इसको लिख के करेंगे। तो अपन लिखे कैसे इसको, जैसे डेमोन्टाइज है तो आप इसको DE के रूप में लिखोगे डेमोन्टाइज, और एक जगह आप थोड़ा सा आगे पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर डिपॉजिट भी मिलेगा। अब इन दोनों में सिमिलर सिमिलर क्या हो जाएगा, DE सिमिलर हो जाएगा। तो आप इन दोनों को अलग अलग कैसे करोगे, तो आप एक तरफ तो लिखोगे DEM और एक तरफ लिखोगे DEP, दैट्स ऑल। ये आपका हो गया डेमोन्ट्रेट्स और ये आपका हो गया डिपॉजिट। इस प्रकार से अपन को सोल्यूशन करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए डेमोन्ट्रेट्स नोट्स अकाउंटेंट 4 को N43 M41 L32 K28 लिख रहा है। वैल्यू ऑफ द डेमोन्ट्रेट नोट्स को ये लिखेगा L32 K28 R72 Q63 P55। परसेंटेज ऑफ डेमोन्टाइज करेंसी को यहाँ पर ये लिख रहा है Q63 S82 T85 एंड K28। वैल्यू ऑफ डिपॉजिट करेंसी को यहाँ पर लिखेगा Y98 Q63 T85 एंड P55। ठीक है, अपन को इसमें करना है क्या है, इसमें अपन को कॉमन लेना है। मैं एक बार फिर से आपको पीछे वाली बात को रिवाइज करवा देता हूँ। अपन को क्या चाहिए, कॉमन चाहिए। और कॉमन जो है अपन को 2 तरीके से मिलेगा बेटा। एक तो अपन को मिलेगा एक का मतलब सिंगल। जब कभी भी अपन को सिंगल जो है कॉमन मिलता है तो अपन उसको बोल सकते हैं कि भैया ये हमारा जो है सिंगल कॉमन है। इसका मतलब मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, इसको डिफाइन कर सकता हूँ। और एक मिलेगा आपको मल्टीपल वैल्यू पर। किस पर, मल्टीपल वैल्यू पर। जब भी आपको मल्टीपल वैल्यू पर मिलता है तो आप उसको क्या करोगे, आइदर और के केस में लिख दोगे। ये मैंने आपको इससे पहले वाले क्लास में समझाया था। आज भी अपन इसी क्लास में ये कई फॉर्मेट पर अपन यूज़ लेंगे। ठीक है, इसी फॉर्मेट पर अपन यूज़ लेंगे तो थोड़ा सा अपने स्पीड पर काम करेंगे हल्का सा। ठीक है, चलो देखिए डेमोन्ट्रेट्स कहाँ कहाँ है, आपने यहाँ देखा ये रहा, और 30 लाइन में था। 3 जगह आपके पास में डेमोन्ट्रेट्स है। तो इस डेमोन्ट्रेट्स को आप क्रॉस करके और इसका आंसर ले सकते हो। मैंने इसको क्रॉस कर दिया और आंसर मेरे पास में एक ऐसा वर्ड जो तीनों में आ रहा हो। तो मैंने देख रहा हूँ यहाँ पर L32 तीनों में, सॉरी L32 नहीं आ रहा, तीनों के अंदर मेरा पास में आ रहा है यहाँ पर K28। कौन सा आ रहा है, K28। तो मैंने इसको K28 को क्रॉस कर दिया। इट मीन्स डेमोन्ट्रेट्स का मतलब क्या हो गया, K28 हो गया। ठीक है ना, आगे नेक्स्ट देखिए जरा आप। आगे नेक्स्ट देखोगे तो आपको नोट्स नीचे है क्या, ये रहा आपका नोट्स। और इन दोनों में है क्या, नहीं है, नीचे वाले में तो नहीं है, फर्स्ट में और सेकंड में। लाइन फर्स्ट, लाइन नंबर सेकंड, लाइन नंबर 3 एंड लाइन नंबर 4 आपको मिला है लाइन नंबर फर्स्ट में, वो आपको मिला है लाइन नंबर सेकंड में। ठीक है, नोट्स। तो इस नोट्स के अलावा आपको और कुछ मिल रहा है, चेक करता हूँ। अकाउंटेंट ऊपर नहीं है, 4 भी ऊपर नहीं है। इट मीन्स आप इस यहाँ से इस नोट्स को निकाल सकते हो। और नोट्स को निकालने के लिए मैंने आपको बताया हुआ कि आपको अलग अलग स्टेप बनानी होती है। तो मैंने यहाँ पे इसको स्टेप को बना दिया। अब चेक करो कि इन दोनों में एक ऐसा डिकोडिंग अगर रखा है जो दोनों को मैच कर रहा है, वो है आपका L32। ओके डन, बात सब समझ आई कि नहीं आई। नेक्स्ट
अब आप यहाँ से अकाउंटेंट को निकालो, अकाउंटेंट नीचे मेरे पास में कहीं और नहीं है तो मैं अकाउंटेंट को नहीं निकाल सकता। फिर मैं निकालने की कोशिश करूँगा यहाँ पर किसको, 4 को। 4 को मैं देखता हूँ तो लाइन नंबर सेकंड में नहीं है, लाइन नंबर थर्ड में भी नहीं है, और लाइन नंबर फोर्थ में भी नहीं है। इट मीन्स यहाँ से ये 4 और अकाउंटेंट के बीच में क्या लग जाएगा, आइदर और, क्योंकि इस लाइन में मेरे पास में 2 वर्ड्स कॉमन आ गए। तो 2 वर्ड्स कौन कौन से कॉमन आ गए, N43 और M41। बात क्लियर, डन। नेक्स्ट लाइन पर बात करते हैं। नेक्स्ट लाइन देखो, वैल्यू ऑफ द, इन 3 को अपन को निकालना होगा। तो सबसे पहले आप इस वैल्यू को देखिए जरा, या फिर आप सबसे पहले इस ऑफ को देखिए। ऑफ आपको दिख रहा होगा शायद, ऑफ को देखिए आप इस ऑफ को देखोगे तो आपको यहाँ से एक आइडेंटिफिकेशन मिलता है कि सबसे पहले मैं यहाँ से इस ऑफ को निकालने की कोशिश करूँ, क्योंकि ऑफ मेरे पास में 3 जगह का रखा है, लाइन नंबर सेकंड, लाइन नंबर थर्ड, लाइन नंबर फोर्थ। और इन तीनों के अंदर इस ऑफ का मतलब एक ऐसा वर्ड होगा जो तीनों को मेंशन करता हो, और वो कौन सा है, Q63। कौन सा है, Q63। समझ में आया आपको। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ से इस वैल्यू को निकल सकता हूँ। इस वैल्यू का मतलब मैं डिफाइन कर सकता हूँ, इस वैल्यू का मतलब क्या हो सकता है, इस वैल्यू का मतलब क्या हो सकता है, इसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ। तो मैंने इसको रेक्टेंगल में डाल दिया, ठीक है। क्या होगा इस वैल्यू का मतलब, चेक करो क्या होगा इस वैल्यू का मतलब। आप लोग बोलोगे यहाँ पर आप P55 को ले सकते हो, तो मैंने यहाँ से P55 को ले लिया। बात क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे बात करने के लिए अपने पास में बाकी क्या रहा, द, ये तो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ऑटोमेटिक का मतलब क्या हो गया, R72। द का मतलब क्या हो गया, R72। लाइन नंबर 2 कंप्लीट आपका। लाइन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। परसेंटेज चाहिए, करेंसी चाहिए। नीचे आपके पास में करेंसी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको, नीचे करेंसी मिल जाएगा। तो करेंसी का आप जो है डिफाइन कर सकते हो। इसके लिए कुछ अलग से आपको स्ट्रिंग बनानी है, से बनानी है, तो मैंने इसको करेंसी को इस प्रकार से डाल दिया, ठीक है। और क्या निकाल दिया मैंने यहाँ से, T85 निकाल दिया, डन। अब मेरे पास में यहाँ पर परसेंटेज का मतलब हो गया कौन सा, S82। कौन सा हो गया, S82। ये मेरा ऑटोमेटिक कोड हो गया, ठीक है। और यहाँ से मैं निकालूंगा डिपॉजिट को, और डिपॉजिट का हो गया मेरे पास में कौन सा, Y98। कौन सा हो गया बेटा, Y98। आप जरा इसको सब चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। डिपॉजिट अपने पास में ऊपर था नहीं, चलो ठीक है। तो बेटा ये फाइनली रूप से आपका बना, ठीक है। अब इसके अपन आंसर देते हैं। आंसर में अपन को बोलकर रखा कि परसेंटेज का मतलब क्या होगा, किसका, परसेंटेज का। पीछे देखो, परसेंटेज को आपने किस रूप के अंदर लिखा था, ये जरा ये देखो। परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक आगे रखा था S82 के रूप में। किसके रूप में, S82। ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें नन ऑफ द अबव, S82 ये आपका आंसर है, डन। अकाउंटेंट का मतलब क्या होगा, चलो देखो, अकाउंटेंट का मतलब हो गया आपका आइदर और के अंदर, या तो N43 या फिर M41। आपका ये आंसर होगा, या तो N43 या फिर M41। चेक करो, दोनों ही हैं तो ज्ञात नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका, 4। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ ओल्ड नोट्स। अब जरा बेटा इसमें ये चीज़ चेक करो कि मैंने यहाँ पर लिखा है ओल्ड, क्या लिखा है, ओल्ड। और ये जो ओल्ड जो शब्द है वो मेरे पास में बिल्कुल नया वर्ड्स है, बिल्कुल न्यू वर्ड्स है। जब कभी भी मेरे पास में न्यू वर्ड्स आएगा तो मैं उसके अंदर आपके बिल्कुल नया ही इसका कंसेप्ट लेके आऊँगा, नया ही इसका डिकोडिंग लेके आऊँगा, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो उससे पहले मेरे पास में क्या क्या है, जरा उन सब चीज़ों के अपन एक बार बात कर लेते हैं। वैल्यू, ऑफ और नोट्स, ये अपने पास में 3 चीज़ें, कौन कौन सी, वैल्यू, ऑफ और नोट्स। तीनों का मतलब निकालने की कोशिश करो पहले तो। वैल्यू ऑफ, वैल्यू का मतलब आपने निकाला P55, क्या निकाला, P55, ये आपने निकाला वैल्यू का। ऑफ का मतलब आप क्या निकाल सकते हो बताओ जरा। ऑफ का मतलब आपने निकाला Q63, Q63। और नोट्स का मतलब बताओ सकते हो कि क्या निकाला आपने। नोट्स का मतलब आपने निकाला L32, क्या निकाला, L32। बेटा ये 3 तो कंफर्म आपके जो है ऑप्शन में मिलेगा, चौथा बिल्कुल नया मिलेगा जो और कहीं पर भी नहीं होना चाहिए डिकोडिंग की तरफ, ठीक है। मेंशन करिए जरा, देखते हैं। P55 फर्स्ट ऑप्शन में है। I17, ये I17 बोल रहा है कि मैं ओल्ड का ले लूँ। एक बार आगे चेक करते हैं, Q63 भी मेरे पास में है और L32 भी मेरे पास में है। अब ये बोल रहा है कि इस ओल्ड का मतलब ले लीजिए आप कौन सा, I17। एक बार चेक कर लेता हूँ क्या मेरे पास में कहीं पर I17 लिखा हुआ था क्या, क्योंकि ये सारे वर्ड्स तो मैं किसी और को दे नहीं सकता, ऑलरेडी मैं ये जो है डिनोट्स कर चुका हूँ, तो मैं इनमें से कोई भी वर्ड्स नहीं ले सकता। इसका मतलब I17 मेरा बिल्कुल नया कोर्स हो सकता है।
इसका आंसर देखिए जरा क्या आंसर आ सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका एक आ जाएगा इसका आंसर। डन। चलिए नेक्स्ट, R72 डिनोट्स कर रहा है, किसके लिए बात कर रहा है अपन, R72 चेक करो। R72 अपन डिनोट्स कर रहे थे यहाँ पर किसके लिए, द के लिए, किसके लिए बेटा, द के लिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा द। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, 3 नंबर, ठीक है डन। नेक्स्ट देखिए जरा, डिपॉजिट नोट्स, कौन सा, डिपॉजिट नोट्स। अब डिपॉजिट नोट्स जो है चेक करते हैं, डिपॉजिट, डिपॉजिट का मतलब आप लोगों ने यहाँ पर निकाला था, ये हो गया आपका Y98, Y98 एंड नोट्स, नोट्स आपने देखा था यहाँ पर L32 के रूप में, तो ये आपका आंसर आएगा Y98 और L32, चेक करो Y98 एंड L32, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, उम्मीद है कि आपको सेट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं। अगला सेट देखो, अपन देखते हैं लिखा हुआ क्या है, अन्ना इज ग्रेट सोशल एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिया को ये लिखेगा BEELENYJPT। इंडिया इज ग्रेट कंट्री को ये लिख रहा है PLYD के रूप में लिखा जाता है। करप्शन फ्री कंट्री, अब आप यहाँ वापस देख सकते हो कि करप्शन, करप्शन आप स्टार्ट करोगे CO से, और कंट्री को भी आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, कहाँ से, CO से, जबकि अपन को करप्शन को लिखना होगा COR, कंट्री को लिखना होगा COU। इसका थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो OD एंड V, अन्ना इज ओल्ड को ये लिखेगा JL और F, रिमूव करप्शन इंडिया को ये लिखेगा VP और LOO, ये लास्ट में ले जा करके OO को लिख रहे हैं। बात थोड़ा सा ध्यान से समझना इस चीज़ को, ठीक है डन। चलो करें स्टार्ट, बिल्कुल रेडी। नेक्स्ट देखते हैं जरा, अन्ना किधर है आपका, अन्ना फर्स्ट लाइन में है, ये आपकी फर्स्ट लाइन है, ये आपकी सेकंड लाइन हो गई, ये आपकी थर्ड लाइन हो गई, ये आपकी फोर्थ और ये आपकी फिफ्थ। चेक करो कि अन्ना कहाँ है, फर्स्ट में है, उसके अलावा आपका फोर्थ में है, और कहीं पर है क्या अन्ना, और आप लोग बोल सकते हो नहीं है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ में अन्ना के अलावा मेरे पास में यहाँ पर इज भी आ रहा है, तो मैं पहले इज को डिफाइन कर लेता हूँ। 1 2 और 3 जगह मेरे पास में क्या आ रहा है, इज आ रहा है। इन तीनों ही जगह पर मेरे पास में LEE आ रहा है, ये देखो ज़रा, तो इज का मतलब क्या हो गया बेटा जी, LEE, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ से इस अन्ना को निकाल सकता हूँ, अन्ना को निकालने के लिए मैंने इसको रेक्टेंगल में डाल दिया। बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग बताओगे सर J ले लो, JEE, 2 डिफाइन हो गया बेटा। नेक्स्ट देखो जरा कि इस ओल्ड का ऑटोमेटिक आंसर आ गया यहाँ पर FEE, ठीक है। आगे चेक करो, ग्रेट, ग्रेट मेरे पास में फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है एंड फिफ्थ में नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ से ग्रेट को जो है काट करके इसका आंसर ले सकता हूँ, क्योंकि इसमें ऊपर वाले में कंट्री तो है नहीं, इंडिया भी है। अच्छा पहले आप ये यहाँ पे ये देखिए कि ग्रेट यहाँ पर 2 जगह का रखा है, उसके अलावा सोशल इसमें नहीं है, एक्टिविटीज़ आपके इसमें नहीं है, OF आपका इसमें नहीं है। अच्छा पहले आप यहाँ पर देखिए, इंडिया को निकालने की कोशिश करो, ग्रेट निकालने से पहले आपको इंडिया निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इंडिया यहाँ पर मेरे पास में 3 जगह का रखा है, फर्स्ट में, सेकंड में एंड फिफ्थ में। तो पहले आप किसको निकालोगे, इंडिया को निकालोगे, ठीक है। इंडिया को निकालने के लिए मेरे पास में एक ऐसा है जो कि PEE को मेंशन कर रहा है, तीनों जगह, कहाँ पे, तीनों जगह मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, इसका आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं यहाँ से इस ग्रेट शब्द को निकाल सकता हूँ, अब मैं यहाँ से इस ग्रेट शब्द को निकाल सकता हूँ। इसको निकालने के लिए मेरे पास में YEE मेंशन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, YEE, ओके डन। नेक्स्ट देखिए बेटा, सोशल नीचे भी, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है और फिफ्थ में भी नहीं है। एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ आपका ना सेकंड में, ना थर्ड में, ना फिफ्थ में, ठीक है। ऑफ आपका सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है और फिफ्थ में भी नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो कि इस लाइन के अंदर अपने पास में 3 आ गए यहाँ पर कॉमन, तो मैं इन सभी के बीच में क्या लगा दूंगा, आइदर और ये आइदर किस किस के बीच में लगेगा मेरे पास में, ये लगेगा मेरे पास में B के बीच में, N के बीच में और T के बीच में। मैं यहाँ पर डाल दूंगा क्या, आइदर B, N और T, बात क्लियर। नेक्स्ट देखिए जरा आगे, नेक्स्ट इस कंट्री को मैं मेंशन कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, क्योंकि कंट्री मेरे पास में 2 जगह है, इसलिए मैं इसको निकाल सकता हूँ, डिफाइन कर सकता हूँ इस चीज़ को। इसको डिफाइन करने के लिए मेरे पास में एक अलग सी शेप होनी चाहिए, जो अलग सी शेप मैं ये बना चुका हूँ ऑलरेडी। अच्छा तो कुछ और देखता हूँ, ये वाली भी मैंने बना दी, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा मैं चेंज कर दूंगा, ये लीजिए,
हो गया, चेंज भी हो गया। आंसर दीजिए। आप लोग बताओगे कि साहब कि आप लोग ले लीजिए सर डी, क्या ले लीजिए, डी डबल ई, ठीक है, मैंने इसको आंसर में ले लिया। आगे नेक्स्ट करप्शन, करप्शन आपका थर्ड में है और करप्शन आपका फिफ्थ में, इसको निकालना होगा। तो इसको निकालने के लिए मेरे पास में एक अलग सी आकृति और होनी चाहिए, तो मैंने इसको क्रॉस कर दिया इस तरफ से, करप्शन, ठीक है। अब करप्शन का मतलब आप लोग चेक कर सकते हो, वी डबल ई आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा आ जाएगा बेटा, वी डबल ई इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास में बाकी रहता है फ्री, तो फ्री का ऑटोमेटिक कोड कौन सा हो गया बेटा, आप लोग बोलोगे ओ डबल ई, फ्री का ऑटोमेटिक कोड कौन सा हो गया, ओ डबल ई, इसका ध्यान रखना आप लोग। इसी प्रकार से यहाँ पर अपने पास में लास्ट में बाकी रहता है रिमूव, रिमूव का मतलब हो गया यहाँ पर एल डबल ओ। तो बेटा ये था आपका पूर्ण रूप से मैंने उसको बना दिया ढंग से, ठीक है। अब बारी है इसके क्वेश्चंस करने की। क्वेश्चन देखो, करप्शन, करप्शन का मतलब क्या हो सकता है, करप्शन को आप लोग लिखते थे यहाँ पर, देखो मैंने यहाँ पर क्रॉस का साइन लगाया चारों तरफ, ये जो मेरा करप्शन है उसका मतलब हो गया वी डबल ई, वी डबल ई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट, अन्ना रिमूव करप्शन इंडिया, तो करप्शन का तो अभी जस्ट आपने निकाला क्या, वी डबल ई, और बाकी ये देख लेते हैं। अन्ना, अन्ना का मतलब चेक करो, अन्ना का मतलब क्या हो सकता है, अन्ना का मतलब देखो यहाँ पर ही है, अन्ना का मतलब हो गया जे डबल ई, क्या मतलब हो गया, जे डबल ई, जे डबल ई, ये बात हुई अन्ना की। रिमूव, आपको किसका बात करना है, रिमूव, रिमूव का मतलब हो गया एल डबल ओ, एल डबल ओ, ठीक है, रिमूव भी हो गया। अब बारी है किसकी, इंडिया की, इंडिया, इंडिया का मतलब हो गया आपके पास में पी डबल ई, कौन सा मतलब हो गया, पी डबल ई। अब ये चेक करो कि ये किधर किधर है, आगे पीछे कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन होना बहुत ज़रूरी है, इसका ध्यान रखना। पहले ऑप्शन में मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरे पास में वी डबल ई नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो गलत। दूसरा ऑप्शन चेक करता हूँ वी डबल बी है, डबल ई भी है, जे डबल ई भी है, और एल डबल ओ भी है, और लेकिन यहाँ पर एन डबल ई लिख कर रखा है, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत। तीसरा ऑप्शन चेक करता हूँ तो पी डबल ई है, एल डबल ओ है, टी लिखा है, तीसरा ऑप्शन भी गलत। चौथा ऑप्शन चेक करता हूँ जे डबल ई, वी डबल ई, पी डबल ई एंड लास्ट में एल डबल ओ, मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, 4 नंबर आ जाएगा। तो आपको इसका ऑप्शन को भी ध्यान रखना है। अच्छा एक बात और कि ऑप्शन बताने के साथ साथ में मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि यहाँ पर जो ये जो ऑप्शन आकर रखा है इस बॉक्स के अंदर, ये ऑप्शन आपके आगे पीछे कैसे भी हो सकता है, आगे पीछे कैसे भी हो सकते हैं, बस मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलना चाहिए, बाकी कहीं से कैसे भी हो, ठीक है। उम्मीद है कि आपको सभी को समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट चलते हैं, अन्ना मेक करप्शन फ्री कंट्री, तो आपने यहाँ पे करप्शन का मतलब निकाला था, करप्शन का मतलब था आपका डबल वी डबल ई, अन्ना का मतलब आपने निकाला था जे डबल ई, ठीक है। मैक, ये एक बिल्कुल नया वर्ड है जो मैंने देखा नहीं पीछे वाले क्वेश्चन की तरफ। फ्री और कंट्री, फ्री और कंट्री तो आपने देखा नहीं, तो इसको देख लो, पहले आप निकालो फ्री और कंट्री को, फिर अपन पीछे तो चलते हैं। फ्री एंड कंट्री, फ्री का मतलब आपका हो चुका है यहाँ पर फ्री, ये रहा देखो आपने, सॉरी यह तो फ्री, ये रहा ऑटोमेटिक कोड ओ डबल ई, ओ डबल ई, ठीक है। और कंट्री, कंट्री आपका हो गया कंट्री का इस बॉक्स में डी डबल ई, तो ये दोनों के वाक्यांश लिख डालते हैं, ओ डबल ई और डी डबल ई, ठीक है, क्या होगा ओ डबल ई और डी डबल ई, ठीक है। करप्शन का आपने ले लिया वी डबल ई, और अन्ना का आपने ले लिया जे डबल ई, ठीक है, ये सब अपने ले लिया, ठीक है। अब मैक का मतलब निकालना है, मैक का तो नया ही डिकोडिंग आएगा, आपको पता ही है इसे। बाकी के चारों आपको देखना होंगे। ओ डबल ई चेक करो, पहले ऑप्शन में चेक है, दूसरे ऑप्शन में भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन ये मैं मैक का आंसर नहीं ले सकता, डेट केस इज़ रॉन्ग, ठीक है। आगे नेक्स्ट, एन डबल ओ मैं ले सकता हूँ क्योंकि मेरे पास में डबल ओ की केस में सिर्फ एल डबल ओ ही लिखा हुआ है। आगे चेक करता हूँ जे डबल बी है, और ओ भी है, डी भी है और वी भी है। ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा आ सकता है, सेकंड नंबर ऑप्शन मेरा आंसर हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा गया कि एन डबल ई किसके लिए आता है, एन डबल ई किसके लिए आता है, मैं चेक कर लेता हूँ। एन डबल ई, ठीक है, चेक करो, एन डबल ई, एन डबल ई देखो यहाँ पर मेरे पास में था ये वाला केस में, और ये वाला केस है मेरे पास में आइदर और। आइदर का मतलब आपका जो है आंसर क्या आ सकता है कि हम लोग निर्धारित है
नहीं कर सकते, ये आपका आंसर जाएगा। नेक्स्ट देखिए ज़रा, एन डबल ई, अब आपने ऊपर वाले में निर्धारित नहीं कर सकते तो अपन इस बार वाले में क्या कर सकते हैं, चेक करो एक बार। एन डबल ई, सबसे पहले ये चेक करो कि जो आंसर जो अपने पास में आयदरों के रूप में आया था वो किस किस के बीच में था। आप लोग बोलोगे साहब कि बी, एन और टी के साथ में था। अगर मैं इन तीनों को एक साथ बुला लूँ, एक साथ तीनों को उठा लूँ मैं यहाँ से, तो क्या मेरा आंसर बन सकता है? मैं चेक कर लेता हूँ। क्या मेरे पास में बी, एन और टी है? क्या एन अपने पास में है, बी भी अपने पास में और टी भी अपने पास में, ठीक है। इसका मतलब तीनों में उन तीनों को मैं एक साथ में लेके आ सकता हूँ। वो तीन कौन कौन है, चेक करो। आपके पास में सोशल एक्टिविटीज़ ऑफ, क्या मतलब है? सोशल एक्टिविटीज़ ऑफ, ये मतलब है। चलो लिखो, सोशल एक्टिविटीज ऑफ, ये तो मेरा हो गया इन तीन का। कौन कौन से का हो गया? एन का हो गया, कौन कौन सा हो गया? एन का हो गया, बी का हो गया और टी का हो गया। नेक्स्ट जे डबल ई, जे डबल ई का मतलब आप चेक करो क्या हो सकता है। जे डबल ई का मतलब हो गया अन्ना, क्या मतलब हो गया? अन्ना, ठीक है। आगे नेक्स्ट एल डबल ई, क्या मतलब देखे रखा है आपको? एल डबल ई, चेक करो एल डबल ई किधर गया आपका? एल डबल ई देखो ये रहा, इज, क्या मतलब है? इज, क्या मतलब है? इज, ठीक है। आगे नेक्स्ट चेक करो पी डबल ई, क्या मतलब देखे रखा है आपको? पी डबल ई का, पी डबल ई का देखो यहाँ पर ये रहा, इंडिया, क्या मतलब है? इंडिया। चलो अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है? सोशल एक्टिविटीज़ ऑफ अन्ना इज इंडिया, ये लिखा हुआ है। आगे पीछे कैसे भी हो सकते हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखना। पहले देखते हैं, अन्ना इज ग्रेट, ग्रेट तो मैंने देखा नहीं, ये गलत। अन्ना इज रिमूव, ये भी नहीं देखा मैंने। आगे नेक्स्ट सोशल एक्टिविटीज़ देखा है, देखा है। ग्रेट भी, ग्रेट नहीं देखा मैंने, हटाओ इसको भी। अन्ना भी देखा है, एज भी देखा, सोशल भी देखा, एक्टिविटीज़ भी देखा, ऑफ भी देखा और इंडिया भी देखा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है बेटा। तो ये 2 सेट मैंने आपको बता दिया अच्छी तरीके से। एक सेट की बारी हो रहा है, वो सेट अपना वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके बाद में इस टॉपिक का, इस मैच पॉइंट वाले टॉपिक को अपन फिनिश करेंगे, फिर अपन एडवांस लेवल पर थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट देखो, ऑस्ट्रेलिया वॉन क्रिकेट वर्ल्ड कप। कोई ये लिखेगा RAPA MA SA और K। ऑस्ट्रेलिया डिफेट्स इंडिया, कोई ये लिखेगा RANA और LA। क्रिकेट वर्ल्ड कप इज़ फेमस, MASAKDA और HA। क्रिकेट इज़ फेमस को लिखेगा MADA और HA। ऑस्ट्रेलिया इज कप का मतलब है RADA और K लिखा जाता है। तो अपन आगे से इसको देखते हैं कि नेक्स्ट इसमें स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया है, बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट में लाइन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये हो गया आपका नीचे फिफ्थ के रूप में, ये हो गया आपका नीचे फिफ्थ के रूप में, ठीक है। 5 इसमें लाइनें थी। आगे चेक करते हैं ऑस्ट्रेलिया है कहाँ पर। फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है और फिफ्थ में। आपको यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया 3 जगह दिखाई दे रहा होगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पर इस ऑस्ट्रेलिया को डिफाइन कर सकते हैं। भाई मैच तो मैंने कर ही लिया, ठीक है। और इस ऑस्ट्रेलिया को डिफाइन करने के लिए मेरे पास में है RA, क्या है बेटा? RA। चलिए ये एक तो डिफाइन होता है। उसके बाद में फिर अपन नेक्स्ट देखता हूँ यहाँ से अगला वो नहीं, यहाँ पर नीचे नहीं है, नहीं है। क्रिकेट, क्रिकेट यहाँ पर है, वर्ल्ड भी है और कप भी है, तीनों जगह यहाँ पर क्रिकेट। पहले मैं यहाँ से इसको निकाल लेता हूँ क्रिकेट के रूप में, क्योंकि फर्स्ट में है, थर्ड में है और फोर्थ में। इसके अलावा वर्ल्ड कप इसमें फर्स्ट में है और थर्ड में, लेकिन फोर्थ में नहीं है। फोर्थ में होता तो मैं इसमें आइदर लगाने की फिर कोशिश करता, ठीक है। इन अपन पहले सबसे पहले अपन निकालते हैं यहाँ पर किसको? वर्ल्ड को, क्रिकेट को। क्रिकेट को निकालने के लिए मेरे पास में रह गया MA, क्या रह गया? MA, ठीक है। चलिए बेटा आगे नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब मेरे पास में आ गया वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप मेरे पास में देखो ये रहा, सेकंड में नहीं है, वर्ल्ड कप थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है, लेकिन मेरे पास में फिफ्थ में कप है। तो मैं पहले किसको निकालूंगा? कप को निकालूंगा। कप को निकालने के लिए मैं पहले सबसे पहले कप को डिफाइन कर सकता हूँ। तो कप को डिफाइन करने के लिए मैंने इसको ट्रायंगल शेप में इसको बना दिया। तो कप को जैसे ही मैंने ट्रायंगल शेप में बनाया तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर KA, क्योंकि KA तीनों जगह था मेरे पास में। बात क्लियर? अब मैं यहाँ से इसको वर्ल्ड को निकाल सकता हूँ,
इस वर्ड को मैं निकाल सकता हूँ। इस वर्ड को निकालने के लिए इस वर्ड को निकालने के लिए मेरे पास में है इसकी एक अलग सी शेप, और अलग सी शेप मैंने कुछ इस प्रकार से डाल देता हूँ। चलो, क्या मतलब निकलेगा? ऐसे। क्या मतलब निकलेगा? ऐसे। ठीक है। इसका आंसर निकालने के बाद में इसका ऑटोमेटिक कोड देखो, WAN का क्या हो जाएगा? PA। क्या हो जाएगा? PA। और आगे नेक्स्ट, आगे और कहीं है नहीं अपने पास में। ठीक है, आगे देखो, डिफेक्ट्स लाइन नंबर 3 में नहीं है, 4th में नहीं है, 5th में नहीं है। इंडिया 3rd में नहीं है, 4th में नहीं है और 5th में नहीं है। इट मीन्स इसमें क्या लग जाएगा? आइदर और। किस किस के बीच में? NA और LA के बीच में क्या लग जाएगा? आइदर और। डिफेक्ट्स और इंडिया के बीच में आप क्या लगाओगे यहाँ पर? आइदर और किस किस के बीच में? NA और LA के बीच में, LA के बीच में आइदर और लगाओगे। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया आपको? आगे नेक्स्ट देखो, लाइन नंबर 3 के अंदर इज फेमस, लेकिन पहले आप किसको निकालोगे? इज 5th लाइन के अंदर भी है, तो पहले आप इज को उसको निकालने की कोशिश करो, इज को। ठीक है, इसको निकालने के लिए मेरे पास में इसकी एक अलग शेप होनी चाहिए, और वो शेप रहेगी मेरे पास में, इसको क्रॉस हो गया था कि अपना नहीं हुआ, सिंगल क्रॉस। ठीक है, सिंगल क्रॉस का मतलब हो गया आपका DA। क्या मतलब हो गया? DA। मतलब इज का मतलब क्या हो गया? DA हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ से इस फेमस को निकाल भी सकता हूँ, या फिर इसको ऑटोमेटिक कोड भी बोल सकता हूँ, क्योंकि लास्ट में मेरे पास में बाकी रहता है। इसको आप डिफाइन कर लो, वो ज़रा बेटर रह जाएगा। डिफाइन करने के लिए मैंने इसको डबल क्रॉस मार दिया। ठीक है, और क्या मतलब हो जाएगा डबल क्रॉस का? मतलब HA। क्या मतलब हो जाएगा? HA। डन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी। डिफेक्ट का मतलब क्या है? डिफेक्ट आपने देखा था, डिफेक्ट और इंडिया के बीच में आइदर और NA और LA के बीच में। चेक करो, या तो NA या फिर LA। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, डन। इंडिया लॉस मैंने नहीं पढ़ा बेटा, पीछे देखा ही नहीं था अपन ने। तो इंडिया वर्ल्ड कप, इसका मतलब लॉस का न्यू कोड आएगा। क्या मतलब आएगा? लॉस का न्यू कोड आएगा। ठीक है, तो इंडिया वर्ल्ड एंड कप, ये तो चेक करो। इंडिया यहाँ पर है आइदर और में, और आगे मैं एक बार ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। इसका मतलब ऑप्शन में यहाँ पे 5 ऑप्शन देकर रखा है। इट मीन्स मुझे इंडिया का एक कोड तो पक्का मानना है। ठीक है, और वो कोड कौन कौन सा हो सकता है? या तो NA या फिर LA। मैं बस उसको लिख लेता हूँ साइड में। मेरे पास में या तो आएगा NA या आएगा मेरे पास में कौन सा? LA। ये तो मेरे पास में हो गया इंडिया का। अब बच्चे मेरे पास में 3, जिसमें एक नया आएगा। अब बच्चे मेरे पास में 2, कौन कौन से? वर्ल्ड एंड कप। इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। वर्ल्ड एंड कप, वर्ल्ड का मतलब तो मेरे पास में हो गया ये ऐसे, कप का मतलब हो गया KA। ऐसे और KA, ये तो कंफर्म रूप से आना है आपका। ऐसे KA, ये तो आपका कंफर्म रूप से आना। ठीक है, अब लॉस का मतलब बिल्कुल नया आएगा, और NA और LA में से अपन को एक लेना, दोनों साथ में नहीं आएंगे, इसका ध्यान रखना। तो फर्स्ट ऑप्शन देखता हूँ। पहले ऑप्शन में मेरे पास में NA है, तो मैं यहाँ से एक को उठा लिया। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे भी है, KA भी है। ये बोल रहा है कि इस लॉस का मतलब आप BA ले लो। क्या ले लो? BA। एक बार मैं आंसर देने से पहले ये जरूर चेक करना चाहूँगा कि क्या BA मेरे पास में ऑलरेडी था। पहले लाइन में नहीं है, दूसरी लाइन में नहीं है, तीसरी लाइन में BA नहीं है, चौथी लाइन में BA नहीं है, पांचवी लाइन में भी BA नहीं है। इट मीन्स मेरा लॉस का मतलब BA हो सकता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? ठीक, चलो नेक्स्ट। HA का मतलब क्या होगा? किसका मतलब? HA का मतलब क्या होगा? तो H और A अपन को निकालना है इसका आंसर। तो H मैंने इस पर डबल स्टार पे किया। डबल स्टार मतलब फेमस, डबल स्टार मतलब कौन सा? फेमस। चलिए आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। RA MA KA और HA का मतलब क्या होगा? चलो देखते हैं। RA MA KA, RA MA और KA, ये एक बार 3 का मतलब निकालते हैं, उसके बाद में आखिरी का और देखेंगे। RA का मतलब बेटा आपने देखा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया लिख कर रखा है। RA का मतलब दे दिया आपको ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, MA का मतलब राउंड में, तो क्रिकेट। KA मतलब ट्रायंगल बेस शेप में बना हुआ, उसका मतलब कप। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट कप, ये तो आपके पास में लिखना होगा। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट कप, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट, इसमें क्रिकेट नहीं आ रहा, पहला ऑप्शन गलत। इसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं आ रहा, दूसरा ऑप्शन गलत। इसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं आ रहा, तीसरा ऑप्शन गलत। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट कप,
और इसमें ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट कप। ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 5 में से आपका आंसर जाएगा। और HA का मतलब क्या निकालना था वो चेक कर लेते हैं। HA किधर गया आपका HA, ये रहा, डबल क्रॉस में स्टार में था फेमस। क्या था? फेमस। तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट कप फेमस, चौथा ऑप्शन गलत, ऑप्शन नंबर 5 फेमस लिखा हुआ। ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, यदि इंडिया का कोड ये ले रहा है NA, आपने पीछे देखा था कि डिफेंस और इंडिया के बीच में अपन यहाँ पर लगा रहे थे आइदर और आइदर किस किस के बीच में था? यहाँ पर NA और LA के बीच में आइदर था। तो इसका मतलब ये होता है कि आप NA और LA में से आपको एक लेना था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या कह दिया आपको कि इंडिया का मतलब हो गया आपका NA, इसका मतलब आपको कंफर्म रूप से NA ही मानना होगा। तो डिफेंस का मतलब आपका हो चुका यहाँ पर क्या? LA। भाई यहाँ पे आपके पास में इंडिया और डिफेंस का मतलब के बीच में NA और LA लगाना था, आप यहाँ पे इंडिया को दे चुके हो NA, तो डिफेंस का ऑटोमेटिक कोड हो जाएगा कौन सा? LA। ठीक है। क्रिकेट और मैच, क्रिकेट का मतलब अपन निकाल सकते हैं, लेकिन मैच मैंने ये इस वाले क्वेश्चन में नहीं देखा। इसका मतलब कौन सा आएगा? बिल्कुल न्यू कोड आएगा। ठीक है। क्रिकेट, क्रिकेट का मतलब आपको निकालना होगा, तो क्रिकेट का मतलब हो गया आपका MA। क्या मतलब हो गया बेटा? MA। तो ये दो वर्ड्स तो कंफर्म आपके पास में आने चाहिए, LA और MA। चेक करो, LA और MA अपने पास में है। ये बोल रहा है कि इस मैच का मतलब ले लीजिए आप CA, जो कि बिल्कुल नया कोर्स है, मैं इसका ऑप्शन लगा सकता हूँ, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बेटा। तो ये थी आपकी आज की क्लास, जिसमें अपन ने सेकंड क्लास देखी है मैच पॉइंट की। 5 सेट में आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मैच पॉइंट का टॉपिक यहाँ मैं फिनिश करता हूँ। कोडिंग डिकोडिंग का नया एडवांस क्वेश्चंस के लिए आप बने रहिएगा। ऑलमोस्ट 10 से 12 क्लास के ऊपर अपन कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर पूर्ण रूप से अपन पढ़ेंगे। हर एक चीज़, छोटी मोटी चीज़ों को अपन ढंग से डिफाइन करेंगे। आने वाले जो क्वेश्चन रहेंगे एडवांस के, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे अपन उसको सोल्यूशन करना है, वो सब मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग क्लास लेते रहिए, मिलते रहिए। ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय अपनी क्लास को दिया।